Good morning to all my dear students. Today I am going to start chapter 8, part 2nd. So let's start. Birju did not want to disturb the villager in the dead of night. He was wondering what to do when he heard a familiar sound. He looked around. It seemed to be coming from a small hut in one corner of the village. It was as if someone was frying something. बिरजू उस अंधेरी रात में गांव के लोगों को या गांव के लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था. वो यहाँ वहाँ वॉन्डर यहाँ वहाँ घूम रहा था कि क्या लूँ क्या करूँ. तभी उसे एक आवाज़, एक परिचित या फैमिली की आवाज़, परिचित की आवाज़ सुनाई दी. उसने देखा, यहाँ वहाँ देखा और फिर उसने जब ही सीम टू बी कमिंग फ्रॉम, उसने जब एक छोटी सी झोपड़ी के पास आकर देखा तो वो आवाज़ वहाँ से उस कॉर्नर से आ रही थी. इट वॉज समवन वॉज फ्राइंग, मतलब ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कुछ तल रहा है. ही वॉक्ड क्विकली टूवर्ड द हर्ट. It had a small window. Birju stood on his toes and peeped in. उसने जल्दी से वहाँ पर आया उस झोपड़ी के पास और अपने पंजे ऊपर करके उस छोटी सी जो उस झोपड़ी में छोटी सी खिड़की थी उसमें से अपने पंजे ऊपर करके उसने देखा. A young woman clad in tattered sari was sitting on her haunches in front of the fireplace. A frying pan was on the fire. उसने देखा कि एक यंग वुमेन जो है वो अपने पैरों को मोड़कर चूल्हे के सामने या फायरप्लेस के सामने बैठी हुई है और उस आग के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक फ्राइंग पैन या तवा रखा हुआ है. 2 children, a girl aged 5 and a boy aged 4 were huddled in a corner. और कॉर्नर में एक लड़की जिसकी उम्र 5 साल है और एक लड़का जिसकी उम्र 4 साल है बैठे हुए हैं, अपने मतलब पैरों को सिकोड़ कर बैठे हुए हैं. दे वर थिन विद देयर बोन्स स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टर्न क्लॉथ्स. ओके, उनके वो देखने से समझ में आ रहा है कि उनके जो कपड़े हैं वो बहुत फटे हुए हैं और उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, जो हड्डियां उनके कपड़ों से दिख रही हैं. As Birju watched, he found the mother doing something strange. Every few seconds, she would take a few drops of water and sprinkle on the pan. She also kept mumbling to her children. Birju could not make out what she was saying. As Birju watched, she kept repeating the same thing. बिरजू ने देख रहा था, जो उनकी माँ थी उसने ये देखा कि जो माँ है वो क्या कर रही थी, थोड़ी थोड़ी कुछ अजीब सा कर रही थी. थोड़ी थोड़ी देर में वो तवे के ऊपर पानी को छिड़क रही थी, ऐसा उसने, और अपने बच्चों को कुछ कुछ बोल रही थी, ऐसा उसने देखा. और देखकर ही मतलब बिरजू ये उसने फिर देखा और उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो देखता रहा उसे और उसने बार बार वो यही चीज़ रिपीट कर रही थी. क्यूरोसिटी ओवरटुक बिरजू, मतलब बिरजू के अंदर उसे जानने की इच्छा हुई. स्टैंडिंग एट द डोर ही सेड, देवी आई एम बिरजानंद अ डिसिपल ऑफ स्वामी अरावसु. उसको जानने की जो इच्छा थी इसलिए वो उसके दरवाजे पर गया और बोला कि देवी मैं बिरजानंद हूँ, अरावसु का शिष्य. द यंग वुमेन was surprised to see a person in saffron clothes. He stood up and walking towards Birju touched his feet. Maharaj, I am indeed fortunate to have your. उसने बोला कि महाराज, वो यंग मैन सरप्राइज्ड हो गई. उसने देखा कि एक गेरुए रंग के कपड़े में एक जो उसके एक आदमी जो आया है और वो खड़ी हुई और उसके पास गई, टूवर्ड्स बिरजू के पास गई. एंड टच हिज फीट, उसके पैरों को टच किया और कहा, महाराज आई एम इंडीड, मैं लाचार हूँ कि मैं आपको कुछ
कि उसका आशीर्वाद लिया और उसे कहा कि मैं लाचार हूँ और साथ ही मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती. आई हैव नथिंग टू गिव यू. आई हैव सीन ऑब्जर्विंग you for the last few minutes. All you have been doing is sprinkling water on the pan. Why have you been doing that? मैं कुछ समय पहले से आपको देख रहा हूँ. आप सभी या आप इस तवे पर पानी छिड़क रही हैं. आप ऐसा क्यों कर रही हैं? There is not a grain of rice in the house. My children have been screaming the whole evening for food. By sprinkling water on the pan, I was giving them the impression that food was making cooked. The sound of water on the pan kept them under the illusion that something was being fried. Poor wretches, they are too innocent to differentiate between reality and illusion. See, with the hope that food is getting ready, they have gone to sleep. मैं हमारे घर पर या यहाँ पर एक भी दाना नहीं है अनाज का, तो मेरे बच्चे वो एक स्क्रीम मतलब एक सोच में रहते हैं दिन भर भूखे, और शाम को वो खाने के लिए भूखे खाना चाहते हैं. तो पानी को तवे पर छिड़कने से मैं उन्हें एक ऐसा भ्रम देती हूँ कि जैसे खाना बन रहा है, और जब पानी का जो तवे पर जो पानी का साउंड आता है वो भ्रम है कि खाना जो है या कुछ फ्राई हो रहा है. बेचारे बच्चे इतने मासूम हैं कि वो रियलिटी और उस भ्रम और सच के बीच का जो डिफरेंस है वो भी नहीं जानते हैं. विद द होप दैट फूड इज़ गेटिंग रेडी, और उन्हें एहसास होता है कि खाना बन चुका है और वो सोने चले जाते हैं. बिरजू लुक दैट द टू किड्स हंडल टुगेदर लाइक पप्स. Tears welled up in Birju's eye. Without uttering a word, he walked out of the hut. बिरजू ने देखा कि वो बच्चे कुत्ते के बच्चे की तरह सिकुड़ कर सोए हुए हैं, और बिरजू की आंखों से पानी रुक नहीं रहा, आंसू रुक नहीं रहे, और वो बिना कुछ कहे वहाँ से उस झोपड़ी से बाहर आ गया और चला गया. He searched the lanes of the village and finally found. वह कुछ ढूंढ रहा था और फाइनली उसे देख रहा था. वह क्या देख रहा था? अ ग्रोसरी स्टोर. वह देख रहा था कि ऐसी दुकान जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता हो. He worked on the huge lock, the front door, and within minutes had succeeded in open it. और वह देख रहा था कि उसने देखा कि उसे एक दुकान दिखी, और लेकिन उसके मेन दरवाजे फ्रंट दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था. कुछ समय या कुछ मिनट्स मेहनत करने के बाद उसने वह सक्सेस पाई या वह सफल हो गया उस ताले को खोलने में. इट सीम I have not forgotten my skill, he muttered and went in. He emerged 10 minutes later, carrying 2 sacks. He went into the hut and placed the sacks at the women's feet. उसने देखा कि मैं अभी तक अपने जो स्किल्स जो अपने गुण हैं उसको भूला नहीं हूँ. एंड ही मटर्ड एंड वेंट. उसने उसे वहाँ से लिया और चला गया, और सीधा 10 मिनट बाद वह केयरिंग 2 उसने 2 बोरे अनाज के लेकर आया, और वह सीधा उस झोपड़ी में गया और उस स्त्री या उस विमेन के पैरों में वो 2 बोरियां रख दी. These provisions should last you for 3 months at least. उसने बोला कि ये जो किराना है या ये जो सामान है ये आपके लिए 3 महीने तक चल जाएंगे.
he said and walked out before the woman could ask any question. वह कुछ क्वेश्चन या कुछ प्रश्न कर पाती उसके पहले ही जो बिरजू था वो वहाँ से चला गया. When he returned, he found Swami Aravasu still waiting for him. What happened? What took you so long? Where is the firewood? When जैसे ही वो स्वामी अरावसु के पास लौट कर आया, वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही वो आया तो अरावसु ने कहा, क्या हुआ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, कहाँ हैं लकड़ियाँ? बिरजू नैरेटेड द एंटायर स्टोरी. बिरजू ने वो पूरी स्टोरी सुनाई. तो अरावसु ने कहा, व्हाट, क्या? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि द सेज जम्प्ड अप, कि तुमने ऐसा किया. हिज फेस टर्न रेड, और सारे लोग खड़े हो गए और उनके चेहरे लाल हो गए. यू कमिटेड द थेफ्ट. स्वामी अरावसु's फॉलोअर्स अ थीफ, व्हाट विल पीपल से, कि तुमने चोरी की है, तुम चोर हो, और स्वामी अरावसु का जो शिष्य है वो चोर है, ये लोग क्या कहेंगे? बट स्वामी अ पुअर चिल्ड्रन. उसने कहा, लेकिन स्वामी जी वो गरीब बच्चे या बेचारे बच्चे. स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस. यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस. तुम अपने बकवास बंद करो और तुम अपने ये फालतू के जो एक्सक्यूज़ हैं, ये इससे तुम अपने आप को जस्टिफाई या तुम अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकते. अ सिन इज़ अ सिन. पाप तो पाप होता है. द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स. दिस इज़ योर लास्ट डे विथ मी. टुमारो मॉर्निंग आई वेंट यू टू गो अवे. आई डू नॉट एवर वॉन्ट टू सी योर सिंफुल फेस अगेन. ये तुम्हारा मेरे साथ द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, और इसका अंत कभी भी नहीं हो सकता है. ये तुम्हारा लास्ट दिन होगा या आखिरी दिन होगा. कल सुबह तुम यहाँ से चले जाओ ना, और मुझे अपना पापी चेहरा कभी मत दिखाना. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन बिरजू ओपन हिज आइज, there was a dazzling light in the sky. He looked around. The sage and his followers were getting up, rubbing their eyes. A huge bird-like creature was descending from the sky. द नेक्स्ट मॉर्निंग बिरजू ने जब अपनी आँखें खोली अगले दिन, तो उसने देखा कि आसमान में बहुत अच्छी चमत्कारी रोशनी है. एंड वो यहाँ वहाँ चारों तरफ देखने लगा. उसने देखा कि जो बाकी के शिष्य थे वो भी उठकर अपनी आँखें मल रहे हैं. फिर अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा सा पक्षी के समान कुछ आता हुआ दिखा. इट इज़ अ पुष्पक विमान. समवन शाउटेड. किसी ने चिल्लाया कि यह पुष्पक विमान है. यस, यू आर राइट. आई थिंक लॉर्ड इंद्र हैज़ सेंट हिज मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन. स्वामी अरावसु सेड. ही वेंट. यस, तुम सही बोल रहे हो कि यू आर राइट. मुझे इंद्र भगवान ने अपना एक दूत भेजा है मुझे ले जाने के लिए स्वर्ग में. हिज फॉलोअर्स प्रोटेस्टेड बिफोर हिम एंड रेज्ड हिज हैंड इन benediction. Today my moment of nirvana has come. Finally I will be freed from the endless cycle of birth and death. उनके अनुयायी या उनके शिष्य उनके सामने साष्टांग हो गए. उन्होंने हाथ जोड़ा, और तभी ये आज मेरा निर्वना या निर्वन होने का जो समय है वो आ गया है. फाइनली मैं जो यहाँ से अपनी ज़िंदगी और मौत का जो मेरा चक्र था उससे मुक्ति पा लूँगा. I will be attending salvation my entire life. I have never divided
from the path of dharma. I have lived like a monk and never committed a single sin, and this is a reward for all my noble deeds. आई विल अटेंडिंग सेवल्यूशन, मैंने आज तक मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपने धर्म से विरुद्ध नहीं गया हूँ, कभी भी मैंने एक छोटा सा भी पाप नहीं किया है, यह उसी का इनाम मुझे मिला है। अ यंग मैन क्लैड इन फाइन क्लॉथ्स, अ यंग मैन क्लैड इन फ्रॉम द celestial vehicle, I am Brahmadatta, I have been sent by Lord Indra, he said. एक यंग मैन उस विमान से उतरा जो कि बहुत सुंदर से कपड़े पहना हुआ था, और उसने उतर कर कहा, मैं ब्रह्मदत्त हूँ, मुझे भगवान इंद्र ने भेजा है। आई नो, आई वॉज जस्ट टेलिंग माई डिसिपल्स द सेम थिंग, आई एम रेडी टू गो विथ यू। द सेज स्टेप्ड फॉरवर्ड। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं यही अपने अनुयायियों को बता रहा था, मैं तैयार हूँ आपके साथ जाने के लिए। आई हैव नॉट कम टू टेक यू, ब्रह्मदत्त सेड लुकिंग अराउंड। यहाँ वहाँ देखते हुए ब्रह्मदत्त ने बोला कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। नॉट कम टू टेक मी, स्वामी अरावसु स्टटर्ड, क्वाइट श्योर ही हैड नॉट हर्ड राइट। उसने बोला, मुझे लेने नहीं आए हो, ऐसा आरावसु ने सोचा, और उसने बोला कि शायद मैंने सुनने में कुछ गलती की है, या मैंने सही से नहीं सुना। नो, आई हैव कम टू टेक हिम, सेड ब्रह्मदत्त, पॉइंटिंग एट बिरजू हु वॉज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर। बिरजू द सेज कुड नॉट बिलीव हिज आइज, दैट थीफ। बिरजू ने उसने कहा, नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ। और ब्रह्मदत्त ने उंगली दिखाते हुए बिरजू की तरफ कहा। बिरजू आश्चर्यचकित होकर कुछ नहीं, मतलब बिरजू को विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चोर, यह चोर, यस, हिज काइंड एक्ट लास्ट नाइट सरपास्ड all the virtuous deeds of yours. If the ends is noble, then the means are not all important. Even though Birju's means were improper, his end was virtuous. The sage and his disciple stood speechless as Birju followed Brahmadatta into the पुष्पक विमान। और उसने ये बताया कि हाँ, कल रात जो इसने जो किया वह, उससे तो इसके पाप जो हैं वो, आपके पापों का तो नहीं पता, लेकिन इसके पाप जो हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। और यह बात सुनकर स्वामी और उसके जो अनुयायी थे वो बिरजू को देखते रहे, और बिरजू ब्रह्मदत्त के पीछे पीछे पुष्पक विमान में चला गया। So now your chapter is over. Thank you and God bless you.